बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हम आज छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित अमर कंचक मैकल बायोस्फीयर रिजर्व में अवैध उत्खनन के खिलाफ सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकार सुशांत गौतम पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर देख रहे हैं। 8 जनवरी को माफिया ने उन्हें लोहे की रॉड से हमला कर घायल किया। मोबाइल फोन उनका लूट लिया और गाड़ियों के शीशे उनके तोड़ दिए गए। इस हमले में शामिल नामजद आरोपियों में जयप्रकाश, जी हाँ, जयप्रकाश दासानी, सुधीर बाली और ललन तिवारी हैं। आपको बता दें, जहां वरिष्ठ पत्रकारों ने प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए हैं कि क्या पत्रकारों को शहादत ही न्याय दिलाने का रास्ता बनेगा। वन विभाग और खनिज विभाग के बावजूद अवैध क्रशर माफिया नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुशांत गौतम ने कहा है कि हमला उनके डर का परिणाम है, लेकिन कलम झुकेगी नहीं। अब जरूरत है तत्काल गिरफ्तारी, अवैध क्रशरों पर कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्यथा अमरकंटक में संविधान की बजाय माफिया का शासन साबित होगा। कंटक से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर की बात करें तो मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष रिंगी ऋषि आश्रम में 3 दिवसीय, जी हाँ, 3 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और इस यज्ञ में निसंतान दंपतियां शामिल होती हैं, सम्मिलित होती हैं और मान्यता है कि यज्ञ में भाग लेने से संतान की प्राप्ति होती है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ को पुत्र रत्न नहीं मिल रहा था, तब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म सुनिश्चित किया। इस यज्ञ में लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। आयोजनों की शुरुआत कलश यात्रा और प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के साथ होती है। महानंदी के उद्यम स्थलों और पर्वत पर महायज्ञ और भी भव्य मनोरम बन जाता है। समिति अध्यक्ष संजय सारथी ने कहा है कि तैयारियां 1 महीने पहले से ही शुरू की जाती हैं। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। यहाँ मकर संक्रांति का अवसर पर मान्यता है कि आप इस यज्ञ में शामिल होने से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, साल में यहाँ एक बार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं। निसंतान दाम्पत्य भी यहाँ आकर के जोड़े बैठते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा जी के ऊपर आस्था लगा करके यज्ञ में बैठ करके अपना सुंदर प्रेम से आहुति देते हैं, जिससे सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे तो मान्यता है, जब से राजा दशरथ के यहाँ उत्कृष्ट यज्ञ किया था तब से आज तक की इनका मान्यता है। हमारे प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री श्रृंगी ऋषि विकास समिति सिहावा क्षेत्र के द्वारा श्री विष्णु महायज्ञ 3 दिवसीय का आयोजन किया गया, जिसमें इस आयोजन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इस आयोजन में निसंतान दंपतियां संतान की कामना लेके बाबा जी के चरणों में आते हैं और 3 दिन तक यज्ञ आहुति में शामिल होते हैं। इस वर्ष 39 दंपति जोड़ा अपने मनोकामना के लिए यज्ञ में शामिल हुए हैं और क्षेत्रवासियों के द्वारा यह कार्यक्रम हर साल हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। अगली खबर की बात करें तो सेना दिवस के अवसर पर रायपुर ने इतिहास रचते हुए 5 लाख विद्यार्थियों के सामूहिक वंदे मातरम गायन से देशभक्ति का संदेश दिया। अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सांसद श्री ब्रजमोहन प्रेरक नेतृत्व में रायपुर और बलौदा बाजार, जी हाँ, बलौदा बाजार भाटापारा के लगभग 3000 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लिया है। वही बात करें तो नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों ने मिलकर वंदे मातरम का संगीतमय गायन किया है, जो राष्ट्र प्रेम, एकता और अनुशासन का जीवन प्रतीक बन गया। बात करें, सांसद ब्रजमोहन ने कहा है कि इसका उद्देश्य युवाओं में मातृभक्ति के प्रति आदर और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना है। कार्यक्रम में मुख्य पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है और डाक विभाग द्वारा विशेष पोस्ट कार्ड जारी किया गया। आगे आपको बता दें, मंत्रीगण, विधायक, महापौर और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। ये आयोजन जो है रायपुर को देश के मानचित्र पर गौरवपूर्ण पहचान दिलाने वाला था। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जगदलपुर से देख रहे हैं। जी, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर जिले के नियानार, बिरी
बिरिंग पाल और शिवनी धान संग्रहण में केंद्रों में हुए बड़े घोटालों का सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है कि 3,50,000 क्विंटल से अधिक धान पूरी तरीके से खराब हो चुका है। निरीक्षण में पाया गया है कि खराब धान पर अच्छे धान को डालकर घोटाले को छुपाया गया है। वहीं बहस ने कहा है कि भाजपा सरकार का सिस्टम ही सड़ा हुआ है और स्थानीय राइस मिलरों को धान नहीं बल्कि मिलरों को दिया जा रहा है। बता दें आपको, बाहरी मिलों को दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को सख्त कार्रवाई के तहत बेनकाब करने की अपील की। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य सहित कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये मामला पूरे प्रदेश में धान खरीदी में भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर पेश करता है। जगदल फिर से ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे खबर की बात करें तो पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धमतरी नगरी मार्ग और ग्राम मोयना के पास से 12,538 किलोग्राम गांजा के साथ 2 आरोपियों तिलेश सिंह ठाकुर और धरना सिंह राजपूत को गिरफ्तार के मौके से 50 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, जब्त गांजे की अनुमानित कीमत जो है 4.43 लाख रुपए बताई गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध संक्रमांक 5/26 जी हाँ बी 20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। जी सर, थाना अर्जुनी में सर गांजा की कार्रवाई हुई है सर, उसके संबंध में बताएंगे क्या मामला? कल थाना अर्जुनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का और एक लड़की एक बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल पर नगरी से धमतरी की तरफ अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसकी सूचना पर तत्काल अर्जुनी पुलिस द्वारा भोयना के पास घेराबंदी कर उनको रोका गया और उनसे पूछताछ किया गया। उनके पास से 3 बैग में कुल 8 पैकेट गांजा, जिसका वजन 12.538 किलोग्राम था और उसकी कीमत 1,25,380 रुपये, और एक बजाज कंपनी का मोटरसाइकिल कीमती 2,85,000, 2 मोबाइल कीमती 25,000 रुपये और 8500 रुपये नगद, कुल 4,43,880 रुपये जब्त किया गया और दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20B और 11B के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुरुष आरोपी का नाम अगली खबर में बात करें, रायपुर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की विशेष टीम गठित की है। रवि भवन पार्किंग क्षेत्र में लगभग 1 सप्ताह की पताशाजी और निगरानी के बाद मुख्य आरोपी रोशन थात्रे 22 वर्षीय और निवासी बुढ़िया कला थाना मुजगहन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रोशन ने रायपुर के विभिन्न थानों में क्षेत्रों में से कुल 36 नग एक्टिवा वाहन चोरी करने की बात स्वीकारी है। उसके बाद वाहन खपाने में संलिप्त कमल जांगड़े, गितेश कुमार पाटले और मुस्कान रात्रे सहित चोरी की वाहन क्रय करने वाले कुल 17 आरोपी को गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के कब्जे 36 एक्टिवा वाहन जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 19,80,000 रुपए है। इसमें से 24 वाहनों पर हमले के अपराध पंजीबद्ध थे। सभी 21 आरोपियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में तई बने न्यूज़ 21 नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।